दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दिया है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को आज भी लगता है कि अजय देवगन वाली दृश्यम ही ओरिजिनल है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ओरिजिनल दृश्यम पार्ट फर्स्ट 3 करोड़ रुपए में बना था और दूसरे पार्ट की बजट कम से कम 20 करोड़ रुपए थी। हिंदी डब वाली दृश्यम ने 450 करोड़ छाप दिए थे, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मेकर्स ने डिसाइड किया है कि दृश्यम 3 की ओरिजिनल और हिंदी रीमेक दोनों अलग-अलग वक्त पर आएगी और दोनों की कहानी भी अलग-अलग होगी। फिलहाल मोहनलाल सर की ओरिजिनल दृश्यम 3 आ चुकी है। इसका हाइप इतना ज़्यादा है कि सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही पिक्चर की सुपरहिट हो चुका है। लेकिन फिल्म देखने से पहले मेरी एक बहुत ज़रूरी एडवाइस सुन लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि दृश्यम 3 एक फास्ट थ्रिलर एक्शन से भरी हुई लाउड क्राइम थ्रिलर है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। दोनों मूवी जैसी सेम पैटर्न फॉलो नहीं करती है। इस बार डायरेक्टर जितू जोसेफ ने एक बड़ा रिस्क लिया है। उन्होंने सस्पेंस से ज़्यादा एक फैमिली ड्रामा पर फोकस किया है। डायरेक्टर का यह नया स्टाइल शायद मास ऑडियंस को थोड़ा सा स्लो लगे और हो सकता है फिल्म को इंटरनेट पर थोड़ा हेट भी मिले, और मैं तो डायरेक्टर को पूरे मार्क्स दूंगी क्योंकि उन्होंने घिसे पीटे रूटीन सिनेमा को छोड़कर कुछ नया और चैलेंजिंग ट्राई किया है। मेन बात वही है, वन मैन और सिस्टम। अपने परिवार को बचाने के लिए बाप अपने दिमाग का किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, यह देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। इस बार थोड़ा चेंज है क्योंकि फैमिली के इर्द गिर्द एक अनजान खतरा मंडरा रहा है। जो लोग दूसरों पर नजर रखते थे, अब उन पर खुद ही किसी ने 24/7 नजर रखा हुआ है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चलेगा वो यह है कि पिछले दोनों पार्ट से हीरो सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से बचा था या फिर वो सच एक परफेक्ट मर्डर प्लान करने वाला खतरनाक विनस है। मेकर्स ने इस बार बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को स्टोरी में डाला है जिनकी एंट्री से आपका ध्यान भटकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्लाइमैक्स तक आते आते सब कुछ एक पॉइंट पर आकर जुड़ जाता है। फर्स्ट हाफ के बात करें तो स्टोरी थोड़ा धीरे खुलती है। हर 2 मिनट में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आएगा। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगता है क्योंकि मोहनलाल और उनकी फैमिली की बॉन्डिंग कराने में टाइम लग गया है, लेकिन फिर आता है एक माइंड ब्लोइंग और शॉकिंग इंटरवल ट्विस्ट। आधी फिल्म निकलने के बाद पहली बार इतनी हाई टेंशन क्रिएट होती है। जिन लोगों को सस्पेंस नहीं है उन्हें लगेगा फिल्म बोरिंग है, पर दोस्तों क्लाइमेक्स में क्या हुआ इससे ज़्यादा जरूरी है क्यों हुआ। यही चीज़ दृश्यम 3 को एक नॉर्मल थ्रिलर को से हटाकर एक साइको थ्रिलर बना। हाफ में फिल्म अचानक से टॉप गियर में चली जाती है। पार्ट 1 से भी बेहतर कुछ है तो वह है इसका क्लाइमेक्स और वही तक पहुंचने के प्रोसेस। आजकल के नए एक्टर्स बॉडी बनाकर और एक्शन करके पब्लिक को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन एक रियल सुपरस्टार कैसा होता है वह आपको मोहनलाल सर को देखकर समझ आएगा। उनके मुंह से निकलने वाले सिर्फ 4 शब्द आई विल किल यू किसी भी बड़े से बड़े एक्शन सीन पर भारी पड़ जाते हैं। उन्होंने एक रियल और प्रोटेक्टिव फादर का कैरेक्टर इतनी बखूबी निभाया है कि आप तालियां बजाने पर मजबूर हो जाओगे। मेरा एक ही सजेशन है कि कोई भी स्पाइल मिलने से पहले आप इस मूवी को देख डालो, वरना पूरे 2.5 घंटे का मजा खराब हो जाएगा। एक और बात ध्यान में रखना, आपको यह फिल्म हिंदी में नहीं मिलेगी। हिंदी मेकर्स ने ऐसी डील की है कि ओरिजिनल फिल्म हिंदी डब में रिलीज नहीं होगी, तो आपको सबटाइटल के साथ ही देखना पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज का फिल्म ही अलग होता है। मेरी तरह से इस मास्टरपीस फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया जाता है। कुछ लोगों को यह फिल्म पसंद नहीं आएगी, मिक्स रिव्यूज मिलेगा आपको। अगर आप इसकी दुनिया से कनेक्ट कर लेते हैं तो फुल पैसा वसूल हो जाएगा। धन्यवाद।